स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8A। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। अब वन बाय वन क्वेश्चन शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस भी जो थोड़े थोड़े दिए हुए हैं आपको करने हैं, ठीक है, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने इंट्रोडक्शन में देखा है वो आप प्रैक्टिकली इसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देना। और कहाँ पे कर रहे हैं ये चीज? के पे कर रहे हैं। प्रूफ करो कि ए सी बी डी के इक्वल है। चलो आओ देखते हैं पहले। ये रहा ए बी और ये रहा सी डी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट, यानी ए सी जो है आधे आधे में कट गया, और ये वाला जो लाइन है सी डी ये भी हाफ हाफ में ब्रेक हो गया। कहाँ पे? के पे। अब दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड हुआ, ये साइड एंगल और ये साइड। तो क्या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसी को बस इसमें लिख देना है, वहां डायग्राम से समझ गए, बस वही प्लेस कर दो यहाँ पे। तो क्या करना है? इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल देखा आपने? AC के एंड ट्रायंगल, दूसरी वाली क्या देखी? BD के। क्या कुछ लिखा हुआ है? ए बी ए के इक्वल टू बी के, इधर में ए के और वो इक्वल है इधर के बी के, और इधर में जो सी के है वो इक्वल होगा उधर के डी के। और रीजन यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं? रीजन देने वाले हैं कि सिंस ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट के, एक दूसरे को के पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हाफ हाफ हिस्से में ये डिवाइड हो गए। और फर्दर कौन सा एंगल? एंगल ए के सी इधर के एंगल बी के डी के इक्वल है, और ये एंगल है कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी डी के। और किस एक्सियम से हुई वो भी क्लियरली दिख रहा है, साइड एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाकी सारे हिस्से एक दूसरे के इक्वल करेस्पॉन्डिंग, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। और यही आपको प्रूफ करना था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन फिगर द साइड्स BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस्ड सच दैट BA इज इक्वल टू AD। BA दिख रहा है इज इक्वल टू AD, ठीक है, ये दोनों। एंड ऑल्सो CA इज इक्वल टू AE। ये जो CA है ये भी AE के इक्वल है, ये AE ये CA। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रोड्यूस की गई है ना, लाइन को प्रोड्यूस किया गया मतलब सिंगल लाइन, ये भी प्रोड्यूस किया गया सिंगल लाइन, और ये बन रहा है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो रही है? साइड एंगल साइड इसके साइड एंगल साइड के इक्वल हो रहा है। तो ये एक दूसरे के ट्रायंगल्स कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। बस इसी चीज को अब आपको लिख देना है, इतना ही आसान है ये, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी आएगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच के एंगल, दो साइड और उसके बीच के एंगल एक दूसरे के इक्वल, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट। प्लेस करो, कैसे लिखते हैं हमने बताया आपको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना कि गिवन पहले लिख लेते हैं कि BA इक्वल टू AE, तो यही चीज है आपकी गिवन। गिवन लिखोगे अगर
तो गिवन लिखने के बाद बी ए इक्वल टू ए डी, सी ए इक्वल टू ए, ये दो चीज लिख देनी है आपको। उसके बाद सॉल्यूशन ऐसे है ना, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडी क्या लिखेंगे, पहली चीज बी ए इज इक्वल टू ए डी, और दूसरा सी ए इज इक्वल टू ए। ये दोनों ही के लिए रीजन क्या होगा कि ये दोनों ही पार्ट गिवन है। और नेक्स्ट तीसरी चीज एंगल डी ए ई, नहीं इधर डी ए ई नहीं होगा, डी जिस साइड होगा उसी साइड लिख लो। इस साइड कौन सा एंगल बनेगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। और ये कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, दो लाइन प्रोड्यूस की गई है ना, तो इसीलिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, और किस एक्सियम से हो रही है वो भी हमने मेंशन कर दिया, साइड एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, प्रूफ करना है हमको, इसको क्या प्रूफ करना था, पैरेलल प्रूफ करना है इसको इसके। तो यानी कि अगर यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा और इक्वल होगा तो मतलब लाइंस आपस में पैरेलल है। तो देयरफॉर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल, इधर वाला कौन सा लिए हैं हम, ACB, ठीक है। और ये हुआ कैसे, चाय पियो कप तोड़ो से, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंसी से हुई हैं, इक्वल हुई हैं। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू DE, ठीक है। ये एंगल्स कैसी हैं, अल्टरनेट एंगल्स, इक्वल तो हो गए और साथ ही साथ कैसा हो रहा है, अल्टरनेट बन रहा है ना। इक्वल पहले प्रूफ किया और बन कैसा रहा है, अल्टरनेट बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की कैसी है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, और एंगल इक्वल हो गई मतलब अल्टरनेट बन रही है। जिस हिसाब से डायग्राम है तो मतलब लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल है तो देखो एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगल P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, P मिड पॉइंट है AB का। Q and R आर द पॉइंट्स इन AD and BC रिस्पेक्टिवली सच दैट AQ इज इक्वल टू BR, AQ इज इक्वल टू BR। लो भैया साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ ही करना था किसको, PQ इक्वल टू PR को, PQ को PR के इक्वल प्रूफ करना था, यही दोनों ट्रायंगल कैरी किया, साइड एंगल साइड से दोनों की दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। चलिए तो क्या करें इसके अंदर, अब सबसे पहले वैसे लिखना है क्या क्या कुछ गिवन है, तो गिवन ABCD इज रेक्टेंगल, फिर उसके बाद P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहीं पे लिख लो फिर, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, ओके। अच्छा AQ इज इक्वल टू BR, ये भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन आपने पहले ही लिख लिया कि आपको चीजें क्या क्या दी हुई हैं, और गिवन में P मिड पॉइंट था तो वहां से AP इक्वल टू PB लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन के बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन से दो ट्रायंगल्स को देखना है, सबसे पहले आप वो मेंशन करो। तो आपने मेंशन किया कि इन ट्रायंगल APQ, और कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल BPR, ये दो ट्रायंगल्स आपने बोल दिया कि भैया इसको देखिए। और देखने के बाद आपने बताया कि भाई एंगल A एंगल B के इक्वल है। अरे कैसे इक्वल है, तो सिंस
ABCD इज रेक्टेंगल। अब हर किसी को पता है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है आपका AP इज इक्वल टू PB। अरे ये कहाँ था, ये तो गिवन में है, जाके कोई भी झांक लेगा, जाओ भी देख लो, गिवन में है। फिर उसके बाद और क्या देखना है, AQ इज इक्वल टू BR। ये भी कहाँ है, अरे ये भी तो गिवन में है, AQ इज इक्वल टू BR ऑलरेडी दिया था। तो ये साइड हुआ, ये एंगल हुई, और ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल APQ congruent to triangle BPR by which axiom side angle साइड एक्सियम। तो देयरफॉर अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारे हिस्से भी इक्वल, तो इसका मतलब PQ किसके इक्वल, PR के। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। और ये कैसे हुआ आपका, CP CT से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा है, सबसे पहली चीज OA इज इक्वल टू OB। कहाँ है भाई OA, OA इज इक्वल टू OB, ये दो चीज हो गई। OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD दे दिया। अच्छा, एंगल AOB COD, AOB बोला है ना, AOB, AOB ये वाली एंगल, और एंगल COD इक्वल है, एंगल COD, ये दो एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। क्या करो, AC को, AC को इस BD के इक्वल प्रूफ कराना है, और ये दो ट्रायंगल्स हमको पता है कौन कौन सी लेनी है। अब इस ट्रायंगल में ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको निकालना है। अच्छा, इस ट्रायंगल, इस एंगल में भी ये है और इस एंगल में भी ये है। अभी सिर्फ समझाने के लिए, अगर इसको x ले लें तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली एंगल हो जाएगी AOB माइनस एक्स, और ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, ये वाली एंगल हो जाएगी COD माइनस एक्स, ठीक है। और आपस में ये दोनों पहले ही से ऑलरेडी इक्वल थी, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले अब गिवन भी लिख लिख के चलते हैं, ठीक है। गिवन है OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ओके। वो टू प्रूफ भी लिखते हैं लोग कि हाँ भाई टू प्रूफ क्या करना है, तो AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है। वो आपके ऊपर है कि कितना आप अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे शुरू हुआ हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो चीजें गिवन है, अच्छा वो चीज मैंने आपको बता दी कि x कॉमन है, ये ऑलरेडी ये एक दूसरे के इक्वल थे, है ना। कौन सा, AOB और COD ऑलरेडी इक्वल है। माइनस किया x दोनों में से सेम क्वांटिटी माइनस की जा रही है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब 10 में से 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, तो अभी भी तो दोनों बराबर। तो ये जो बीच का कॉमन चीज x है, इसमें से भी माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी माइनस कर रहे हैं, मतलब अभी भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने, कौन से ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल, दूसरी वाली कौन सी है, BOD। ये दो ट्रायंगल्स में हम लोगों को देखना है। जो चीजें आसान से दी हुई हैं उसको पहले लिख लो, OA इज इक्वल टू OB और OC इज इक्वल टू OD, ये दो चीज तो लिख ली। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब यहीं पे हम लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग, आपको अच्छे से बताने के लिए, सबट्रैक्टिंग एंगल COB फ्रॉम बोथ साइड। अच्छा, दोनों साइड से सेम क्वांटिटी अगर हम लोग हटाएंगे
तो वैल्यू इक्वल रहेगी 10 - 2 10 - 2, तो AOB COD इक्वल है, तो एंगल AOB में से माइनस करना है एंगल COB, और एंगल COD में से भी माइनस करना है एंगल COB, ठीक, दोनों में से AOB COB। देखो यहाँ पे ये AOB, और ये वाला पार्ट हटा दिया तो बचा कौन सा पार्ट, सिर्फ ये वाला, है ना, और इसका नाम क्या है AOC। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एंगल AOC, और ये इक्वल होगा किसके, अगेन इस वाले में ये यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया तो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट का नाम क्या आएगा, BOD। क्या लिखेंगे, एंगल BOD। तीन चीजें चाहिए थे, तीन चीजें मिल गई। क्या मिला भाई, एक साइड, दो साइड और उसके बीच की एंगल, दो साइड और उसके बीच की एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। और किस एक्सियम से हुआ, ये हुआ आपका साइड एंगल साइड एक्सियम से। और चाहिए क्या आपको, अब आपको प्रूफ कराना है क्या चीज, AC इक्वल टू BD। अब ट्रायंगल्स ये पूरा इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इसका ये हिस्सा भी इसके हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। और कैसे आया, CPCT से, ठीक है। CPCT शॉर्ट फॉर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और उसको चाय पियो कप तोड़ो से भी याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो जैसे दिया हुआ है, प्रूव दैट ट्रायंगल OAM एंड OBN आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस प्रूफ AM इक्वल टू BN। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमको प्रूफ करना है। देखो कितना आसान सा है भाई, ये एंगल तो एक एंगल इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एक साइड इसमें इक्वल दिया हुआ है। एक तीसरी चीज हमको खोजनी है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो इक्वल हो। तो यहाँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या मिल गया, एक और एंगल मिल गया। अरे AAS एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका तीन हिस्सा इसके तीन हिस्से के इक्वल, और एक्सियम के अकॉर्डिंग एंगल और उसके बाद साइड, एंगल और उसके बाद साइड प्लेस कर दो। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। और गिवन में क्या चीजें दी हुई हैं, गिवन में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ तो डायग्रामेटिकली सब कुछ प्लेस्ड है ना। प्रूफ दैट ट्रायंगल, इतना ये डायग्रामेटिकली प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। गिवन एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BNO, ठीक है, ईच 90 डिग्री। भाई ये गिवन है, इसके अलावा और कौन सा है गिवन, दिया हुआ था AO इज इक्वल टू BO, ये भी गिवन था। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दो चीजें, ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBN, और दूसरी चीज एंड, और क्या प्रूफ करना है, AM इज इक्वल टू BN। ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी है, गिवन और टू प्रूफ। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, क्या करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज, कौन से दो ट्रायंगल्स लेने, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBN, ये दो ट्रायंगल्स हमको देखने थे। जो चीजें हैं बस यहाँ कॉपी करो, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BNO, ठीक है। ये अब यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली गिवन, क्योंकि गिवन ऑलरेडी दे दिया, नहीं तो यही चीज यहाँ पे लिखते कि एच इक्वल टू 90 डिग्री। चलो सेकंड वाला, AO इज इक्वल टू BO, ये भी कैसी चीज है भाई, गिवन है सेम। अच्छा, ये फॉर्मेशन हो रहा है एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BON, और ये कैसा बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBN के, और ये किस एक्सियम से हुआ, एंगल साइड एक्सियम से। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, बाकी सारे हिस्से एक दूसरे के इक्वल, तो देयरफॉर
AM इज इक्वल टू BN, और ये कैसे हुआ, CP CT से। तो इसका मतलब AM भी BN के क्या है, इक्वल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर 8.41, ये फिगर है, एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड बाई वाई पी। देखो ध्यान से, ये जो पूरी एंगल थी, पूरी एक्स वाई जेड बाइसेक्टेड है, मतलब ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, एल इज एनी पॉइंट इन लाइन वाई पी एंड एम एल एन इज परपेंडिकुलर टू वाई पी। अच्छा, वाई पी पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ क्या गिरेगा, 90 डिग्री गिरा है, ठीक है। प्रूव दैट एल एम इज इक्वल टू एल एम इज इक्वल टू एल एन। अच्छा, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, मतलब दो ट्रायंगल किसको देखना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मुझे देखना है। अरे देखना क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल, और ये बीच वाली साइड कॉमन, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कितनी आसान सी बात है, दोनों ऊपर नीचे जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सबसे पहली चीज गिवन, गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इज बाइसेक्टेड, और बाइसेक्टेड किससे है, बाई वाई पी। अगर वाई पी से बाइसेक्टेड है, देयरफॉर एंगल एम वाई एल इज इक्वल टू एंगल एन वाई एल, है ना। एम वाई एल इज इक्वल टू एन वाई एल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि वाई पी बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में कट कर रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये चीज, L is any point in YP and MLN is perpendicular to YP. MLN is perpendicular YP. तो therefore क्या हो जाएगा, एंगल, अच्छा नहीं ये बस एक मिनट, इसी में सारा सॉल्यूशन कर देंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, कोई नहीं, ये चीज भी नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन तो समझाने के लिए लिख दिया, वरना आधा सॉल्यूशन तो सब इसी में हो जा रहा है, बस गिवन गिवन उठा के रख देना है, कोई नहीं वैसे भी कर सकते हो। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई आपको, एल एम इक्वल टू एल एन प्रूफ करना है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कहता है किस ट्रायंगल में देख रहे हो, तो हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल, क्या कुछ नाम ले इसका, एक तो हो गया आपका एम एल वाई, ठीक है, एम एल वाई एंड ट्रायंगल एन एल वाई, है ना, जैसा उसका नाम लिया वैसे इसका भी नाम लो भाई, एन एल वाई। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने देखे। दो ट्रायंगल्स देखने के बाद सबसे पहली चीज एंगल एम वाई एल इक्वल टू एंगल एन वाई एल, और ये चीज कहाँ है, गिवन में है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, एंगल एम एल एन, एंगल एम एल वाई इज इक्वल टू एंगल एन एल वाई, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि सिंस यहाँ पे लिख देते हैं एम एल एन परपेंडिकुलर वाई पी, ठीक, दोनों इंफॉर्मेशन आ गया भाई। 90 डिग्री या 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एम एल एन पे, एम एल एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, वाई पी के ऊपर, तो दोनों 90 डिग्री। तीसरी चीज क्या बताई मैंने, वाई एल कॉमन है दोनों में, वाई एल इज इक्वल टू वाई एल, और ये कैसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है कि दोनों के लिए कॉमन है। तो देयर फोर ट्रिएंगल, कौन सा ट्रिएंगल, बीच में देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के लिए है, ट्रिएंगल कौन सा, एम एल वाई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिएंगल एन एल वाई के, और कैसे हुआ वहां दिख रहा होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसी ट्रायंगल का ये हिस्सा एम एल और इस ट्रायंगल का एल एन, तो देयर फोर एल एम इज इक्वल टू एल एन, और कैसे इक्वल हुआ, सीपी सीटी से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप इस पे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर इतना इंफॉर्मेटिव आप इसको लिखने वाले हैं तो। क्वेश्चन नंबर है 7, इन फिगर 8.42
x इज एनी पॉइंट विद इन द स्क्वायर ABCD, ये रहा भाई x, एनी पॉइंट विद इन द स्क्वायर ABCD ऑन AX अ स्क्वायर AXYZ इज प्रोड्यूस्ड। अब इस AX पे एक स्क्वायर प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ओके, यानी एक तो ABCD ऑलरेडी स्क्वायर है, यानी ये हिस्सा, ये 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 आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये जो AX वाली लाइन है इस पे भी स्क्वायर है, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, इस पार्ट के और इस पार्ट के भी आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। चारों साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं और साथ ही साथ वो 90 डिग्री भी होते हैं, है ना। साथ ही साथ 90 डिग्री भी होते हैं, हर एक जगह पे क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। अच्छा, दिखाना किसको है, BX इक्वल टू DZ, ये DZ है और ये BX है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो इरेजर लेके बाकी जगह की इंफॉर्मेशन मैं क्या करूं, यहाँ पे ये भी हटा दे, ये भी हटा दे, इससे मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है और इससे भी नहीं है। हाँ, अब दिख रहा होगा ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये है AZD है और दूसरी ट्रायंगल है ABX। ओके, चलो सबसे पहली चीज क्या लिखनी है हमें, गिवन क्या कुछ दिया हुआ है, ABCD इज ए स्क्वायर, तो ABCD एंड AXYZ दोनों स्क्वायर है, आर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है। इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो टू प्रूफ क्या करना है, BX इज इक्वल टू DZ प्रूफ करना है। तो चलिए अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले कौन दो ट्रायंगल कंसीडर करने की मैंने बात की, ADZ एंड ABX। तो अगर लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ADZ एंड ट्रायंगल ABX, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिए। कंसीडर करने के बाद AB AX के इक्वल है, ठीक है। सॉरी AB कह रहा हूं, AZ किसके इक्वल है, AX के इक्वल है। और ये क्यों है, साइड ऑफ स्क्वायर AXYZ, दिख रहा है, AXYZ चारों साइड इक्वल है। तो एक इस ट्रायंगल में फॉल कर रहा है एक साइड AZ और एक इस ट्रायंगल में फॉल कर रहा है एक साइड AX, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल। अच्छा, अगेन एक और साइड फॉल कर रही है दोनों में, एक AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, और ये भी क्या लिखेंगे, ये भी लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर है, कौन से का, ABCD का। और स्क्वायर के सारे साइड कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है देखो जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, देखिए ये यहां से यहां तक 90 डिग्री बनेगा और यहां से यहां तक 90 बनेगा, ये भी 90 ये भी 90, या दोनों के बीच में कौन सी चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल, ZAX या XAZ, एंगल XAZ इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD, है ना, ईच 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, XAZ और BAD, दोनों में कॉमन कौन है, XAD। तो यहां पे माइनस करो, क्या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एंगल XAD फ्रॉम बोथ साइड, और दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी निकालने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एंगल XAZ माइनस एंगल XAD इज इक्वल टू एंगल BAD माइनस एंगल XAD, दोनों तरफ से। यहां जैसे ही माइनस किया बचा एंगल DAZ, क्या बचा इधर, एंगल DAZ,
जेड, और उधर में भी देखो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो बस यहां से यहां तक देखो क्या है, बी ए एक्स बच गया आपका, क्या हो गया, एंगल बी ए एक्स। ठीक, तो अब देखो ये क्या है, ये एक साइड, और वो इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, एक लिया है हमने एडीजेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन से, एबीएक्स, और किस एक्सियम से, तो साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल उसके मिडिल वाली हमने प्रूफ की है इक्वल। तो देयरफॉर अब क्या हो गया, देयरफॉर बी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, और ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका सी पे सिटी से चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है, डी जेड किसके इक्वल, बी एक्स के इक्वल हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन फिगर 8.43, ये फिगर नंबर है, प्रूफ दैट एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। अभी आपको प्रूफ करना है ये चीज कि एपी ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलो इसको ऐसा ले लो कि ठीक है, थोड़ा अलग सा दिखे, ले लिया इसको। ओके, अब प्रूफ करना है। अरे इसमें भी क्या ही दिक्कत हो रही है, देखो भाई, राइट एंगल साइड साइड, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस इसके लिए और इसके लिए भी हाइपोटेनस। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको मिल जा रहा है कि दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गई, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, मिला ना, 90 ऑलरेडी गिवन है, 90 ऑलरेडी गिवन है, साइड साइड की इक्वल है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये भी हाइपोटेनस, तो दोनों साइड से ये वाली जो लाइन है कॉमन है, एपी इसके लिए भी है, एपी इसके लिए भी है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, तो पहले क्या लिख लें, पहले लिख लेते हैं गिवन। अच्छा, जैसे ही गिवन लिखे तो क्या लिखे भाई, एंगल ए एन पी, एंगल ए एन पी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज है, और ये कितना है, ईच 90 डिग्री इक्वल गिवन है। अच्छा, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है, पी एन इज इक्वल टू एम पी, ये भी चीज दी हुई है। ओके, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ क्या करना है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। इट मींस क्या प्रूफ करना है, एंगल बीएसी को प्रूफ करना है ना, और इक्वल, तो यानी कि प्रूफ करना होगा हमको एंगल एम ए पी, या कह सकते हो एन ए पी, एंगल एन ए पी इक्वल टू एंगल एम ए पी, है ना। ये दोनों एंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर प्रूफ हो गई इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एपी जा रही है इसको पूरे एंगल को हाफ हाफ में कट कर दे रही है, यही चीज प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, अब आ गया अपना सॉल्यूशन का टाइम, और सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए एन पी, ए एन पी एंड ट्रायंगल ए एम पी। चलो जल्दी से लिखो क्या चीज, एंगल ए एन पी इक्वल है किसके, एंगल ए एम पी के। इसके अलावा पी एन इक्वल है किसके, पी एम या एम पी, जो भी लिख लो, और दोनों ही चीजें कैसी हैं, गिवन है। एक चीज कौन सी, साइड एपी है ना, एपी इसमें भी है, एपी इसमें भी है, यानी एपी वो साइड है जो दोनों के लिए कैसी है, कॉमन है। तो देयर फोर ट्रिएंगल कौन सी, ए एन पी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रिएंगल ए एम पी की, और किससे हुई, आर एच एस, जो कि ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया। तो देयर फोर एंगल
कौन सी एंगल, एन ए पी, एंगल इक्वल हो गई एंगल एम ए पी के, और कैसे हुई, सी पी सी टी से, है ना। किसको इक्वल करा दिया हमने, इस वाली एंगल को इस वाले के इक्वल, और ये ए पी ही तो है जो दोनों को दो बॉर्डर लाइन में क्या कर रही है, ए पी बॉर्डर लाइन है, दोनों को बाइसेक्ट कर रही है ना, आधे आधे में। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। ठीक है, यही चीज प्रूफ करनी थी और आपने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन फिगर 8.44 यहाँ पे पी आर इक्वल टू पी एस गिवन है। कहाँ है भाई पी आर, ये पूरा पी आर पी एस के गिवन है, यानी ये आइसोसलेस हो गया। इसका मतलब ये पी आर इक्वल है किसके, पी एस के। ठीक, इक्वल हो गया, ये साइन दे दिया। पी टी पी क्यू के इक्वल है। अच्छा, ये पी टी पी क्यू के इक्वल है। पी टी एस पी क्यू आर 90 है। अच्छा, ये भी दिया हुआ है पी टी एस और पी क्यू आर, ये 90 90 तो दिख ही रहा है ना। क्या करना है इसका, दीर्घा। प्रूफ दैट आर क्यू इज इक्वल टू एस टी। ओके, क्या प्रूफ करना है, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी प्रूफ करना है। एंड आर टी, अच्छा आर टी इज इक्वल टू एस क्यू भी प्रूफ करना है। चलो दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा हमने बताया, सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, पहले डायग्राम से ही हम लोग देखेंगे उसको। तो हम यहाँ पे दो डायग्राम्स, जो दो ट्रायंगल्स हमें देखने हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे सेपरेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सेपरेट कैसे करेंगे, ये रहा आपका पी क्यू और ये रहा आपका आर क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे पी। एक ट्रायंगल इधर वाला सेपरेट कर लिया। अच्छा, इस तरफ से ये वाला पी टी एस, कौन सा ट्रायंगल लेना है, पी हो गया, ये टी हो जाएगा, और ये क्या जा रहा है, एस, और यहाँ पे भी है 90। यही वाली पी आर किसके इक्वल है, इस वाले पी एस के इक्वल है। और इसके अलावा एंगल पी दोनों के अंदर कॉमन है। लो भैया, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। एंगल साइड से किससे दिख रहे हैं, एंगल साइड। और इधर भी देखो तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाना था, क्यू आर इज इक्वल टू एस टी दिखाना था। टी कुछ ज्यादा दूर लिख दिया है मैंने, ये दिखाना था। लो हो गया, दिख गया कि नहीं, सीपी सिटी से कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद ये, चलो इसके अलावा आर टी इक्वल टू एस क्यू दिखाना है, तो वो भी अभी हम दिखा देंगे। आर टी को एस क्यू के भी इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के इक्वल है और ये भी इसके इक्वल हो गया, तो हाफ हाफ माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। ओके, वो तो पहले ही प्रूफ कर सकते हो। चलो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, पी आर इज इक्वल टू पी एस, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, और एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं। अब गिवन लिख दिया आपने, और यहाँ पे फिर क्या लिखना है आपको, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी, एंड और क्या प्रूफ करना है, आर टी इज इक्वल टू एस क्यू। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करने के लिए क्या करना था, सॉल्यूशन में सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ट्रायंगल देख रहे हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल की बात की है मैंने, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन सा, पी टी एस। ये दो ट्रायंगल्स हमने देखनी है। अब इन दोनों के अंदर सबसे पहली चीज तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, भाई दोनों में लाई कर रहा है, ये एंगल कॉमन एंगल है। इसके अलावा पी आर इज इक्वल टू पी एस लिख दिया। इसके अलावा एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू
आर, है ना, ईच 90 डिग्री, और ये चीजें कैसी हैं, गिवन है। तो देयर फोर ट्रिएंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रिएंगल पी टी एस के बाय विच एक्सियम ए एस, एंगल एंगल साइड से। तो देयर फोर कौन सी साइड, आर क्यू इज इक्वल टू एस टी, और ये कैसे हो गया, सीपी सिटी से, ठीक है, सीपी सिटी से इक्वल हो गया। आर टी इज इक्वल टू एस क्यू, देखो यहाँ पे अंडरलाइन मार दे रहे हैं। चलो सबसे पहली चीज कि पी आर इज इक्वल टू पी एस लिखा हुआ है, सिंस पी आर इज इक्वल टू पी एस, ऑल्सो ऑल्सो पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, इनको सब्ट्रैक्ट करो ना, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके देखो भैया, पी आर में से पी टी हटा लो और पी एस में से पी क्यू हटा लो। लो भैया हटाते हैं, आओ देखो, पी आर पूरा का पूरा पी आर है, पी टी हटा लिए, पी टी हटा ली तो बचा क्या, टी आर ही बचा, यानी कि आर टी बोल सकते हैं उसको। और उधर में भी पूरा पी एस में से पी क्यू हटा दिए तो क्या बचा, क्यू एस बचा, या एस क्यू भी कह सकते हैं। बस लो भैया प्रूफ हो गया। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए। और मतलब किसी को अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है ना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो उसको ये ले भी आसानी होगी ना, ऐसे ब्रेक करके रहेगा तो। चलो कह रहा है कि पी क्यू आर इस इज अ स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर है तो पहले ही सारे साइड्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। इसके अलावा सारे एंगल्स आपस में कैसे होंगे, 90 90 के एंगल्स होंगे। आर्क ए बी, अब एक बात कह रही है, ये क्या है, आर्क है। अच्छा आर्क कैसे लिया जाता है, एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर ऐसे कंपास रख के आर्क कैसे बनाया जाता है, और इस पॉइंट से हर जगह पे क्या बनेगा, एक इक्वल दूरी बनेगी जिसको क्या कहेंगे, रेडियस रेडियस रेडियस, और यही आर्क कंप्लीट कर देंगे तो एक सर्कल बन जाता है ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, ये एक आर्क है विद सेंटर पी, आर्क का नाम क्या है, ए बी, तो आर्क का नाम हो गया ए बी, पी क्या है, सेंटर लेस देन पी आर, पी आर से छोटा है, ठीक है, रेडियस रेडियस पी आर से छोटा, तो पी क्यू आर एस हो गया, इसका नाम नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एनी रेडियस लेस देन पी आर कटिंग आई एस आर एट ए एंड आर क्यू एट बी, आर क्यू बी पे कट रहा है, प्रूफ दैट ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। ए एस को, अच्छा ये तो पूरी साइड के लिए लिखा था ना मैंने, ये पूरी साइड के लिए ये निशान लगाया है, पूरी साइड के लिए आपको प्रूव करना है ये ए एस बी क्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करें, जो अननेसेसरी चीजें हैं पहले उसको रब करें, ठीक है, अब तो क्लियर हो ही चुका होगा। तो अननेसेसरी चीजें जो हैं उसको हम क्लियर करके अब डायग्राम जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब कैसा है, अब ये पूरा का पूरा क्वाड्री, सॉरी कैसा है, स्क्वायर है, इसको क्या करो, ज्वाइन करो, पी ए को किसके साथ ज्वाइन करो, पी बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा ये 90 तो देना जरूरी है, और ये भी 90 देना जरूरी है, और ये साइड इक्वल, इक्वल तो चारों साइड है लेकिन इतना करना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने ये वाली चीज समझाई ना, रेडियस, तो ये पी सेंटर है, सेंटर से मैंने आर्क ड्रॉ किया है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या होगा, रेडियस। और एक्चुअली में ये रेडियस क्या है, हाइपोटेनस है इसके लिए, और यहाँ 90 के सामने ये भी इसके लिए हाइपोटेनस। तो राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनस, यहाँ पे साइड, राइट एंगल और हाइपोटेनस, इसका मतलब क्या हो गया, दो के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा ट्रायंगल, एपीएस और पीबीक्यू, और किससे हुए, आरएचएस से हो गए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब एस किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है। तो ज्योमेट्री में यही है कि अगर आपने देख लिया समझ के तो लिखना तो बहुत इजी है। चलो जल्दी से लिखते हैं, क्या लिखना है, पहले पहले लिखना है चीजें जो हमें दी हुई हैं, गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, उसके बाद आर के बी इज ड्रॉन विथ सेंटर पी एंड एनी रेडियस लेस देन पी आर कटिंग ऐसा रेट इतना, प्रूफ दैट इतना, ये स्क्वायर है, ए बी इज आर्क फ्रॉम सेंटर पी, ठीक, ये चीज दिया हुआ है।
इसके अलावा अब प्रूफ में पूछा है हमसे AS इज इक्वल टू BQ। चलो जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो ऑलरेडी कर चुके बस लिखो कौन कौन सा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल कौन सा BPQ। सबसे पहले आसान आसान सी चीजें, PS इज इक्वल टू PQ। PS इज इक्वल टू PQ, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, और साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो, कोई नहीं, आपके हिसाब से आप जैसे चाहो लिख लो, जितना इंफॉर्मेटिव बनाना हो। एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। अरे भाई स्क्वायर है तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होने ही है। AP इज इक्वल टू AB, ये खास बात है, AP इज इक्वल टू AB, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियाई, है ना, फ्रॉम सेंटर P। रेडियस ही तो है, आर्क फॉर्म किया तो ये चीज आपको समझाई ना मैंने, ये दोनों क्या है, रेडियस है। अच्छा ऐसा हो गया तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ, कौन से एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ, RHS से। तो देयरफॉर AS इज इक्वल टू BQ, और कैसे इक्वल हो जाएगा, CP/CT से। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।